मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथुरारी आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज का विषय है दर्द निवारक मंत्र। किसी साधक की थर्ड आई खुल गई है और वो अपने थर्ड आई के माध्यम से वह देख सकता है कि किसी व्यक्ति में दर्द का क्या कारण है। किसी व्यक्ति को शरीर में पूरा दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, तो अपने थर्ड आई से वो देख सकता है कि वो नकारात्मक है कि दैविक है। अर्थात भूत प्रेत का दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ है नकारात्मक ढंग से, या उसको दैविक दुख है। तो यह जो मंत्र मैं बता रहा हूं, तो अगर कोई भूत प्रेत का दिया हुआ पकड़ा हुआ है, दे दिया नेगेटिव, उसके शरीर में घुसे हुए है, तो ये इस मंत्र को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मंत्र के इस्तेमाल करने के बाद जो है वो नकारात्मक शक्ति वो निकल करके भाग जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। और या किसी व्यक्ति के करा कराया हुआ है किसी व्यक्ति पर, अगर इस तरह की बात है तब भी यह मंत्र काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति को दैविक दुख है, ईश्वरीय है, तो उसके दर्द में यह राहत देगा। अगर 100% दर्द है, बहुत ज्यादा रह रहा है, तो 100% में ये 50% कर देगा, 60% कर देगा। और लेकिन ईश्वरीय जो है उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई व्यक्ति समाप्त कर सकता है। मैं देखता हूं कि अगर कोई दावा करता है कि नहीं ईश्वरीय दुख दिया हुआ है तो और ये बिल्कुल जो है हम समाप्त कर देंगे उसको, तो अगर मैं यही कहूंगा कि अगर है ईश्वरीय है तो आप ये चैलेंज ना करें कि मैं समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। अगर आप खत्म कर देंगे तभी वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह दुख आपको भोगना पड़ेगा। जो भी अगर व्यक्ति ये काम करता है, कोई भी साधु संत महात्मा ये काम करता है समाप्त करने के लिए, तो यह जान लीजिए कि वह तकलीफ वो अपने शरीर पर ले रहा है, आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि किसी का प्रारब्ध कोई समाप्त नहीं कर सकता। समाप्त करने की क्षमता जो है वो परमात्मा में ही है, परमात्मा ही समाप्त कर सकता है। तो मेरा यह कहना है कि इस मंत्र के सेवन करने पर, इस मंत्र को आप जागृत कर लेते हैं तो यह मंत्र आपको लाभ देगा, मंत्र काम करेगा। या कोई व्यक्ति मान लीजिए थर्ड आई की उपासना नहीं कर रहा है, वैसे भी अगर चाहे तो इस मंत्र का इच्छा है कि हाँ मैं भी लोगों को कल्याण कर सकूं, तो वो भी मंत्र का ये 11 माला जाप करके, वो इस मंत्र को 11 माला जाप करके जागृत कर सकता है और लोगों को लाभ पहुंचा सकता है, दे सकता है। चलिए, बिना बात को बढ़ाए हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर मेरे दिए गए तथ्य और बातें अगर यथार्थ लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि समाज में बहुत सारे दुखिया होते हैं। किन्हीं को पता लगता है कि वो ऑल इंडिया मेडिकल गए और वहां का उपचार कराए, डॉक्टर से दिखाए, दवा कराए और वो सूट नहीं किया और वो दर्द से पीड़ित है, वो दर्द से परेशान है। तो उस पर या कहीं भी वो जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, किसी ओझा गुनी के पास जा रहे हैं तभी नहीं ठीक हो रहा है, दवा खा रहे हैं, बरसों बरस दवा खा रहे हैं, पैसा झोंके जा रहे हैं और उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो उस परिस्थिति में इस मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। या कोई भी व्यक्ति साधारण आदमी है और वो चाहे कि मैं भी इस मंत्र का लाभ ले सकूं, तो वह लाभ ले सकता है। तो मित्रों, मंत्र का प्रोसेस यह है कि किसी भी पवित्र दिन में या पवित्र लग्न में, पवित्र मुहूर्त घड़ी में, अर्थात सर्वार्थ सिद्धि योग में, अमृत योग में, और आप सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, या कोई पुण्य तिथि पड़ रही है, कोई पर्व त्योहार का दिन है, बढ़िया काफी जागृत दिन है वो, तो इस मंत्र का आप सेवन
इस मंत्र को आप जागृत कर सकते हैं। जागृत करने का तरीका है कि आप स्वच्छ स्थान पर बैठें और वहां आपके आराध्य का एक तस्वीर होनी चाहिए। आप धूप जलावें, दीप जलावें, अगरबत्ती जलावें, भोग लगावें और फिर अपने गुरुमाला एक माला गुरुमाला कर लें, गणेश जी का ध्यान करके एक माला कर लें और फिर संकल्प ले लें कि मैं यह जो माला कर रहा हूँ, यह जो मंत्र जाप कर रहा हूँ, यह जागृत करने के लिए कर रहा हूँ और विघ्न नाशक गणेश जी से अपने गुरु को ध्यान करते हुए कहिए कि हमें इस जाप में सफलता प्राप्त कराएं। और फिर आप 10 माला कंटिन्यू जपें और फिर एक माला जो है दशमांश, जिसको कहते हैं हम लोग, दशमांश आप जाप कर लीजिए। अगर हो सके, पार लगे आपको, तो आप हवन भी कर सकते हैं और 21 बार हवन कर लें। अगर मान लीजिए नहीं हवन करने का मन है, समय नहीं है, साधन नहीं है, तो आप दशमांश जाप करके भी छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जागृत करने के बाद इसमें विशेष बल लाने के लिए इस मंत्र को आप जो है कम से कम एक माला कंटिन्यू जो है, एक माला 1 माह तक आप ये माला करें, क्योंकि इससे मंत्र में ताकत आ जाए, ऊर्जा आ जाए, मंत्र आपका ताकतवर हो जाए। जितना ताकतवर रहेगा उतना तेजी से आपका मंत्र काम करेगा। किसी विशिष्ट दिन में, किसी विशिष्ट मुहूर्त में संकल्प लें, ज्यादा से ज्यादा यह जाप संकल्प लेकर के जाप कर लें, तो यह मंत्र और ऊर्जावान हो जाएगा, ताकत हो जाएगा और आप किसी का भी कल्याण कर सकते हैं। मेरा यह खुद का आजमाया हुआ मंत्र है। मैं जो प्रैक्टिकल मेरा रहता है उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को मैं परखता हूँ। जब भी कोई मेरे पास आता है, इस तरह का बीमार मरीज या पीड़ित कोई व्यक्ति आता है, तो मैं पहले देख लेता हूँ कि ये ईश्वरीय देन है, ये ईश्वरीय पीड़ा से पीड़ित है कि उसको भूत प्रेत ने जकड़ करके रखा है, या किसी का दिया हुआ गिफ्ट है, मतलब आस पड़ोस में गया और किसी की नजर लग गई, या बाजार गया नजर लग गई, तो तमाम तरह की बातें होती हैं। तो मैं ये देख लेता हूँ कि पहले कि इसका चेक कर लेता हूँ कि इसकी पीड़ा कैसे है। तो चेक करने के बाद तब मैं प्रोसेस उसके हिसाब से करता हूँ। एक नीम की टहनी मैं मंगाता हूँ और उस टहनी के माध्यम से इस मंत्र से 21 बार सर से लेकर के जहां शरीर के जिस अंग पर है, उस टहनी से मैं ऊपर से नीचे झाड़ता। जैसे मान लीजिए यहाँ दर्द है तो सर से ऐसे झाड़ते पैर तक चला गया, जब धरती माता को मैं भीतर समाहित कर दिया कि हे माता जी, आप इसको ग्रहण कर लीजिए, इस नकारात्मक ऊर्जा को आप खपा दीजिए, अपनी मिट्टी में मिला दीजिए। तो इसमें आप प्रयास करें कि जब भी मंत्र का झाड़ लगावें तो सुषुम्ना नाड़ी की जब स्थिति जागृत हो जाए तो करके अपने श्वास को चेक कर लीजिए, सुषुम्ना नाड़ी में करके, और जब ये काम कीजिएगा तब तो बहुत तेजी से ये मंत्र काम करेगा। मंत्र इस प्रकार है, चलता आवे उछलता जाए, भस्म करता उह जाए, सिद्ध गुरु की आन, मंत्र साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। एक बार पुनः, चलता आवे उछलता जाए, भस्म करता उह जाए, सिद्ध गुरु की आन, मंत्र साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र को जागृत करने के पहले मंत्र को आपको बढ़िया से याद कर लें, याद करके 2, 4, 5 बार दोहरा लें, तब पूजा पर बैठे। ऐसा ना हो कि संकल्प करने के लिए बैठे, जागृत करने के लिए बैठे और मंत्र आपको याद ही नहीं, वो काम नहीं कीजिएगा, है ना। काफी कड़ा मंत्र है और ऊर्जात्मक वाला मंत्र है, आजमाया हुआ मंत्र है, बहुत तेजी से काम करता है। और मित्रों, मैं कहूँगा कि किसी भी मित्र के घर में कोई नकारात्मक चीज है या नकारात्मक दोष है, वास्तु दोष है, या वो औरा जानना चाहता है, कहीं भी कोई समस्या है, तो मुझ तक जरूर संपर्क करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात बता दूंगा आपको कैसे क्या करनी है। और किसी सर्जन को औरा का भी चेकिंग कराना है तो आप करा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबको आशीर्वाद देते हुए, आप सबसे आशीर्वाद लेते हुए, जय हिंद, जय भारत।